See now, listen. In the very first lecture, we discussed something about assets and liabilities, if you remember. Keep quiet. Business में always your total of assets will be equal to what? Total of liabilities. And liabilities are of two types, external and internal. So always your total assets will be equal to total of internal plus external liabilities. What are external liabilities? Loans, creditors, bills payable, outstanding expense, bank overdraft, right? बाहर वालों को जो चुकाना. And what are internal liabilities? Capital and profits. उस पे जमा हुआ. And assets, so you know very well many examples. You have machine, you have computer, you have furniture, you have land, building. बराबर है? So ये क्यों हमेशा सेम रहता है? This is because of double entry system. Because we are following double entry system, so your assets will be always equal to liabilities. Every debit has a corresponding credit. Transaction के दोनों aspect, debit and credit दोनों record होते हैं. इसके लिए हमेशा assets will be equal to liability. और common sense की चीज है. देखो, business तो खाली पड़ा था. Business का काम कुछ अपना कुछ था. कुछ business का अपना कुछ भी नहीं था. Business का अपना कुछ भी नहीं था. So, बिजनेस में जो भी एसेट्स आए हैं, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, ये कौन लाया है? कोई तो लाया है, या तो बाहर वाला या तो ओनर. तो बिजनेस का जितना एसेट है, दैट आइदर बिलोंग्स टू आउटसाइडर्स और बिलोंग्स टू ओनर. सिंपल एज दैट. तो हेंस योर टोटल एसेट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. कभी ये इम्बैलेंस मिसमैच होने वाला. टोटल लायबिलिटीज मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन. यही है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. सो व्हेन आई टॉक अबाउट लायबिलिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच लायबिलिटीज ओवर हियर? एक्सटर्नल. एसेट्स आर इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. ये बैलेंस ही रहती है हमेशा. अब इसका यूज क्या है? इसको लर्न करना इतना इंपॉर्टेंट. I'll give you a simple example. आप बिजनेस कर रहे हो, ओके? आपने स्टार्ट किया बिजनेस. एक साल पूरे ट्रांजैक्शंस किए, जर्नल किया, लेजर किया, ट्रायल बैलेंस आगे आएगा आपको. और फिर एंड ऑफ द ईयर आप क्या ढूंढते हो? प्रॉफिट और लॉस रिजल्ट ढूंढते हो, बराबर? और उसी दिन पे आप बैलेंस शीट बनाते हो. क्या बनाते हो? बैलेंस शीट. व्हाट इज बैलेंस शीट? दिस एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ढूंढते हो. तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से यही पता चलता है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज है और कितना कैपिटल है. इन शॉर्ट, यू कम टू नो द वैल्यू ऑफ द बिजनेस. यू कम टू नो द वैल्यू ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. लेकिन ये कब बनाई जाती? साल के एंड में. हर रोज नहीं बनाते आप. कब बनाते हो? साल के एंड में. क्यों बनाते हो बैलेंस शीट? टू नो द वैल्यू ऑफ बिजनेस. वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब क्या? कि आज की तारीख में अगर बिजनेस को बेच दे तो एसेट्स बेच के कितना पैसा आएगा, बाहर वालों को कितना चुकाना और घर वालों को कितना मिलेगा, ओनर को कितना मिलेगा. तो आपको वैल्यू, अभी समझो मुझे अचीजा होटल को खरीदना है फॉर एग्जाम्पल. तो अचीजा होटल के एसेट्स है 10 करोड़, ओके? उसकी लायबिलिटीज है, मतलब उधार लोन वगैरह 3 करोड़. तो उसका कैपिटल कितना होगा? 7 करोड़. तो अगर मुझे अचीजा होटल को खरीदना है तो मैं क्या देखूंगा? 10 करोड़ में से 3 करोड़ हटा दूंगा बार बार, क्योंकि मैं चुकाने वाला हूं. उसके एसेट्स मेरे हो गए, उसके लायबिलिटीज मेरे हो गए. तो ओनर को कितना पैसा देके रवाना करूंगा? 7 करोड़. अब मैं ओनर बन जाऊंगा तो उसके कैपिटल की जगह मेरा कैपिटल आ जाए. बोलने का मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस. इफ यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बिजनेस, आपको अगर चाहिए तो आप क्या बनाते? बैलेंस. तो बैलेंस शीट क्या बताती है आपको? बिजनेस कितने का है. कैसे पता चला आपको? एसेट माइनस लायबिलिटी.
से फॉर एग्जांपल विजय सेल्स का शोरूम है, मुझे विजय सेल्स को खरीदना है, तो मैं क्या देखूंगा, उसकी बैलेंस शीट देखूंगा, बैलेंस शीट में देखूंगा कितने के एसेट है, मुझे पता चला 1 करोड़ के एसेट है, विजय सेल के 1 करोड़ के एसेट है। अच्छा, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, मतलब उसने कुछ उधार लिया नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या होगा, कैपिटल। तो अगर विजय सेल को खरीदना है तो मुझे ओनर को कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 करोड़। बोलूंगा ये ले 1 करोड़, विजय सेल मेरा, ये सारे एसेट्स मेरे, अब टाटा बाय बाय, मैं चलाऊंगा बिजनेस। इज इट क्लियर? तो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली वो 1 करोड़ का 1 करोड़ में नहीं बेचेगा, थोड़ा हायर प्राइस गुडविल के साथ, बट वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। गुडविल समझो नहीं है तो फिर 1 करोड़ का 1 करोड़ में बेचना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट मतलब क्या, बैलेंस शीट मतलब क्या, एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल की डिटेल बताता है, जिससे आपको क्या पता चलता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल ये क्या इंडिकेट करता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने का है, सुना रहे? अगर आपको कोई बिजनेस खरीदना है तो आप क्या देखोगे, उसके एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। टेल मी, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। मुझे सपोज वनअप एक स्टोर था, वनअप का बिजनेस खरीदना है। वनअप के एसेट्स थे 50 लाख, वनअप के एसेट्स थे 50 लाख, उसका शोरूम, फर्नीचर, एयर कंडीशनर सब मिला के 50 लाख थे। उसके लायबिलिटी मतलब उसमें क्रेडिटर्स वगैरह के हैं 10 लाख, तो ओनर को कितना पैसा दूं, तो कल उनके वनअप को खरीदना है तो वनअप की बैलेंस शीट देखूंगा, वनअप के बैलेंस शीट से मुझे पता चल जाएगा कि उसके एसेट कितने हैं, उसके लायबिलिटीज कितने हैं, और ओनर को देना पड़ेगा 40 लाख, और फिर हो गया बिजनेस हमारा। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आपको पता करनी है तो क्या देखते हो, एसेट्स, लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओनर इन द बिजनेस। उतना आप खरीदना है तो दे के खरीद सकते। इज दिस क्लियर? अब अकाउंटिंग इक्वेशन कहां काम आता है, तो ऐसी चीज है कि ये जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है ये आप कब कैलकुलेट करते हो, हर दिन नहीं करता कोई बिजनेस, एंड ऑफ द ईयर करता है, एक ही बार करता है, एंड ऑफ द ईयर, जस्ट वंस इट कैलकुलेट्स इट एट द एंड ऑफ द, 1 साल के बाद हमें पता चले हमारी वैल्यू कितनी बढ़ी। 1 साल काम किया, 1 साल के एंड में कितनी बढ़ी, फिर दूसरा साल काम किया, दूसरे साल के एंड में कितनी वैल्यू, तीसरे साल काम किया, तीसरे साल के एंड में कितनी वैल्यू। तो ये बैलेंस शीट, ये चीजें कब बनाई जाती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अगर मुझे एंड ऑफ द ईयर तक वेट नहीं करना, अगर मुझे अपनी वैल्यू ऑफ बिजनेस हर दिन पता कर, हर दिन पता कर, हर दिन के एंड में मेरी वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या हुई, चेंज हुई, एसेट्स बढ़े घटे, लायबिलिटीज बढ़ी घटी, कैपिटल बढ़ा घटा, हर दिन के एंड में मुझे अपडेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए सपोज, देन आई विल टेक द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको किस में मदद करता है, वही वैल्यू ढूंढने में मदद करता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस ढूंढने में मदद करता है, बट नॉट एट द ईयर एंड, आफ्टर एवरी डे, समझ लो, हर दिन के एंड में आपको पता चल जाएगा आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, हर दिन के एंड में आपको पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है। पूरा इंट्रो गया, जो बोल रहा था, एक्सप्लेन किया था, टॉपिक गया, अभी नेक्स्ट बैच में आपको कॉलेज मिस करना, कॉलेज आएगी, वेरी गुड। सो वैल्यू ऑफ बिजनेस, मुझे सही ठीक है, मुझे करो मैं, आज कॉलेज है, वेडनेसडे को छुट्टी है भाभी, तो मैं नहीं आ रहा, नेक्स्ट बैच का इंट्रो बैठ के जाना। So accounting equation, what does it help you in doing? Accounting equation helps you in finding out that value of the business, not at the end of the year, but after every day. After every day नहीं, after every hour भी नहीं, after every transaction. हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या। इट्स लाइक आपको 8 किलो वजन कम करना है, यू वांट टू रिड्यूस वेट 8 kgs at the end of 6 months.
तो 6 महीना आपने डाइट किया, 6 महीना आपने एक्सरसाइज की, ग्रीन टी वीटी पिया, टाइम शेड्यूल बराबर फॉलो किया, एक्सरसाइज किया वगैरह वगैरह सब किया। 6 महीने के एंड में आपका वजन 8 किलो से कम हो गया। आपका वजन 60 केजीज था, वो 6 मंथ के अंदर 52 केजीज हो गया। अभी यही चीज आप कर रहे हो और आपने एक बैंड ले लिया, फिटबिट पता है आपको, स्मार्ट वॉच, फिटबिट वॉच, आपने वो ले लिया। अब आप वही रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डाइट कर रहे हो, आप जल्दी उठ रहे हो, योगा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ओके, और आपका वजन कम हो ही रहा है। लेकिन फिटबिट की वजह से क्या होगा, आपको हर दिन पता चलेगा, हाँ आज 200 ग्राम कम हुआ, आज 300 ग्राम कम हुआ, आज 100 ग्राम बढ़ा, आज 50 ग्राम कम हुआ, आज 200 ग्राम बढ़ा, आज 300 ग्राम वापस कम हुआ। तो ये आपको होगा वही, 6 महीने के अंदर 8 किलो कम हो रहा है, एक्टिविटीज वही है, रिजल्ट फाइनल वही है। लेकिन क्या हो रहा है, फिटबिट की मदद से आपको अपडेटेड वैल्यू मिल रही है हर दिन के एंड में। अरे बेटे, तो ये जो फिटबिट है ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको क्या बता रही है, अपडेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन अपडेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसलिए कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सपोज आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट पता है, रिलायंस आपने देखा हुआ, ऑनलाइन अवेलेबल है, मिल जाएगी, तो आपने उसकी बैलेंस शीट देख लिया, आपको पता है कि इतने एसेट्स है, इतना लायबिलिटीज है, इतना कैपिटल है। अब दूसरी बैलेंस शीट तो बनाएगा 3 महीने बाद या 12 महीने बाद, रिलायंस तो आपको देने वाला नहीं हर रोज बैलेंस शीट। लेकिन न्यूज़पेपर में ट्रांजैक्शन आया रिलायंस का, ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये एक्सपेंस हुआ, ये इनकम हुआ, ये एसेट खरीदा उसने, अगर आपको उसकी बैलेंस शीट पता है और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, तो आप फटाक से क्या करते हो, ये ट्रांजैक्शन का ये इंपैक्ट होगा बैलेंस शीट, ये वैल्यू चेंज होगी बिजनेस की, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ी कि घटी, ताबड़तोड़ आपको पता चल जाए। तो businesses prepare balance sheet generally at the end of the year, but with the help of accounting equation, you'll be able to know the updated value of that balance sheet, updated value of that business after every transaction. Is this clear? That is the meaning of accounting equation. तो अभी एक प्रॉब्लम के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं कैसे बनाना है, देख लो। ऑल ऑफ यू टेक पेज नंबर 34 ले लो सर, पेज 34 ले लो, पेज 34 इंट्रो सब गया, समझेगा चलिए। All of you take page number 34. Page 34. Take out your notebook and draw the format. How do you solve the sums of accounting equation? देखना ध्यान। Give the heading as transactions and assets equal to liabilities plus capital. Assets equal to liabilities plus capital. That's the equation. ये हर बार बैलेंस रहने वाली है आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। ओके, ड्रॉ कर लो। See now. Page 34, illustration 1 you will find. Page 34, illustration 1. Sorry. हाँ, डेट के साइज का 3, उधर देखो ना, आंसर में आपको मिलेगा फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट है। ओके, ट्रांजैक्शन एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
बोला? नाउ सी, ये बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो शुरुआत में सब कुछ जीरो पे होगा. एसेट्स भी जीरो है, लाइबिलिटीज भी जीरो है, कैपिटल भी जीरो है. ठीक है. तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट एवरीथिंग इज नील. ठीक है. नाउ आई वांट यू टू रीड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन? रोहित शर्मा स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000. मिला आपको? मिला? रोहित शर्मा स्टार्टेड द बिजनेस विथ 50,000. मुझे बताओ व्हाट इज द एंट्री फॉर रोहित शर्मा? Why are you talking now? What happened? Rohit Sharma started the business. Rohit Sharma started the business with 50,000. What is the entry? Cash to capital. That is cash to capital. All of you got it? Tell me, cash to capital, right? So cash is an asset. Cash debit हुआ तो asset बढ़ा कि घटा? बढ़ा. कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब कैपिटल बढ़ा. वैसे तो आप जर्नल करते हो, जर्नल से लेजर और फिर ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनाते हो, लेकिन नहीं, मुझे आज ही जानना है इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस पे क्या होगा. तो मैं बनाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें लिख दूंगा. यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन छापना है. रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. अमाउंट लिखो मत लिखो चलेगा. रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ओके, डोंट राइट द अमाउंट इन द क्वेश्चन पार्ट. इससे होगा क्या, इम्पैक्ट क्या होगा? पहले मैं एसेट देखूंगा. एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट? हाँ बढ़ रहा है. कितने से? तो इधर मैं लिखूंगा प्लस 50,000. एसेट इंक्रीजेस बाय 50,000 बिकॉज कैश इज एन एसेट, राइट? कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा. एसेट बढ़ा, कैश बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा. और क्या बढ़ा? लाइबिलिटी बढ़ी कि कैपिटल बढ़ा? कैपिटल बढ़ा. तो लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है. कैपिटल में क्या हो गया? प्लस 50 हो गया. तो आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, what has happened? Assets were zero, right? 0 plus 50 is what? 50,000 of assets. Total assets are 50 now. Are there any liabilities? Nil. Plus what is my capital? 50. So my equation is 50 is equal to 0 plus 50. 50 is equal to 0 plus 50. Well, my assets have increased by 50. My liabilities are still 0. And my capital has become 50,000 after the first transaction. So this is the updated value of business after transaction number 1. Like this, you will be able to find out updated value of business after every transaction. Is it clear? आगे और अप्लाई करेंगे. बोलो. Clear? अपडेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन. तो पहले ट्रांजैक्शन के बाद क्या सिचुएशन हुई? एसेट बढ़े कि घटे? बढ़े. कैपिटल बढ़ा कि घटा? लाइबिलिटी अनचेंज, नो चेंज. इज इट क्लियर? सेकेंड वाला परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट 10,000. मुझे बताओ व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस? परचेज टू धोनी. अब ध्यान रखना गाइस, वैसे तो परचेज एक्सपेंस है और सेल्स इनकम है. सुनो, वैसे तो परचेज इज एक्सपेंस एंड सेल्स आर इनकम, बट when you are doing accounting equation, treat purchase and sales as stocks. Treat purchase and sales as stocks. Means what? Whenever you buy goods, you are getting stock asset, and whenever you are selling goods, the stock is going out. Is it clear? तो परचेज और सेल को क्या ट्रीट करो? स्टॉक एसेट. तो वापस पढ़ो अभी क्या हो रहा है. परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट. तो आपने परचेज किया तो माल आया कि गया? तो स्टॉक एसेट है. बढ़ा कि घटा? बढ़ा.
तो मैं क्या करूंगा, इधर पहले क्वेश्चन लिख दूंगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम धोनी। तो परचेज के जगह, परचेज इज एन एक्सपेंस नो डाउट, नॉर्मल ट्रांजैक्शन में सब एक्सपेंस ही ट्रीट करना है उसको। ईयर एंड पे बनाओगे बैलेंस शीट तब अपने आप को दिख जाएगा परचेज में। अकाउंटिंग इक्वेशन के वक्त ट्रीट परचेज एज स्टॉक एंड ट्रीट सेल्स एज स्टॉक, बस ये दोनों आइटम में ध्यान, बाकी सब नॉर्मल इनकम नॉर्मल एक्सपेंस, नोट लफड़ा, खाली इन परचेज एंड सेल ट्रीट देम एज स्टॉक्स। सो सिंस यू आर बाइंग योर स्टॉक इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। व्हाट इज स्टॉक? एसेट। सो एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितने से? 10,000, राइट? तो प्लस 10 कर दिया मैं। ओके, व्हाट अबाउट धोनी? हु इज धोनी? परचेज टू धोनी है ना, धोनी इज द क्रेडिटर, राइट? क्रेडिटर, लाइबिलिटी बड़ी की घटी? बड़ी। लाइबिलिटी क्रेडिट में मतलब बड़ी ना, उधार बढ़ गया, तो मैं क्या करूंगा इधर, लाइबिलिटी में कर दूंगा प्लस 10। परचेज मतलब स्टॉक में बढ़ा, धोनी मतलब लाइबिलिटी में बढ़ा। अच्छा, विल द कैपिटल बी इंपैक्टेड बाय दिस? नथिंग, सो पुट अ डैश। अब चेक करो, आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन व्हाट इज हैपनिंग? ये 50 था, 50 प्लस 10 कितना हो गया? एसेट्स 60 हो गया, इज इक्वल टू लाइबिलिटी 0 थी प्लस 10, नाउ इट इज 10,000, am I right? 0 से प्लस 10 एंड कैपिटल वॉज 50,000 में कोई चेंज नहीं है, सो 50,000. So is it a balanced equation? You can check. 60,000 is equal to 10 plus 50. मतलब आपने सही किया, जो भी प्लस माइनस ऊपर किया that is correct. So updated value of business after second transaction. Second transaction के बाद देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? I have got how much of assets? 60,000. अभी बाहर वाले को कितना चुकाना है? 10, और घर वाले को कितना मिलेगा? 50. That is the updated value of business. That is the help of account. That is the use of accounting equation. समझा? दूसरा वाला खाली परचेज और सेल का ध्यान रखना है. ट्रीट देम एज स्टॉक्स, ट्रीट देम एज स्टॉक्स, एसेट्स. ओके, कर लो ये भी. थर्ड वाला देखो क्वेश्चन क्या दिया. सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट. सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट. पहले तो आराम से इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम. विराट टू सेल्स, विराट टू सेल्स. हु इज विराट? क्रेडिटर और डेटर? डेटर. डेटर म्हणजे इज आर एसेट, और माल बेचा तो एसेट बढ़ा कि घटा? If you sell the goods to Virat, your debtor increases or decreases? Increases. पैसा लेने का बढ़ेगा, जब चुकाएगा तभी घटेगा, लेकिन जब बेचोगे तभी बढ़ेगा, इसलिए तो डेबिट किया.